इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लॉसर टूल के बारे में। बेसिकली उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं उसमें कितनी विड्थ से उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, और कॉन्ट्रास्ट के बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसीज के कुछ ऐसे टूल्स हैं, चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम अच्छी और परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। चलें अपनी वीडियो की जानिब हम अच्छा, ये मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। बेसिकली इस इमेज में मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये इस बर्ड को हमने अगर सेलेक्ट करना है तो हम ये अगर टूल्स मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक ग्लॉसर टूल है। ये जैसे कि ये प्रीव्यू में नज़र आ रहा है आपको कि इस तरह से ये सिलेक्ट करता है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये थर्ड जो लास्ट वाला टूल है, ये है मैग्नेटिक लॉसर टूल। इसकी शॉर्टकट की है एल। अगर आपको ये डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा तो आप शिफ्ट प्रेस करके एल की को प्रेस करेंगे 2 टाइम्स तो वो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमने एक बर्ड का इमेज खोला है, इस पे हम मैग्नेटिक लॉसर टूल को यूज़ करके देखते हैं। बेसिकली इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करना तो मुझे पहले माउस क्लिक करना होगा, एक लेफ़्ट क्लिक करना होगा मुझे। ये मैं करता हूँ। उसके बाद मुझे माउस को सिर्फ ड्रैग करना है इसके एजेस के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सिलेक्शन लेता रहेगा। मैं स्पेस बार यूज़ करके थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये इसके एजेस को सिलेक्ट कर रहा है। मैं इस जगह थोड़ा सा इसका क्लोज पाथ कर लेता हूँ। अच्छा, इस जो भी सिलेक्शन होती है हमेशा उसका होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ एंड ज़रूर करना होता है। तो मैं इसी माउस को दोबारा उसी जगह एंड करूँगा। इसके 2-3 तरीके हैं, या आप इसके करीब ला के इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जब ज़्यादा क्लोज हो जाएं तो आप माउस के साथ क्लिक भी कर सकते हैं। आप देखें, जैसे मैंने क्लिक किया उसने लास्ट जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये एक एरिया की सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये हमने इसके बेसिक तो टूल्स के ऑपरेशंस देख लिया। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से सिलेक्ट होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और मैं सिर्फ माउस को उसके एजेस के पास से मूव कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्लिक्स नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो क्वालिटी अच्छी करने के लिए जहाँ आपको लगे एक माउस क्लिक एंड्स पे कर सकते हैं। अच्छा, किसी जगह अगर सिलेक्शन ख़राब हो जाए तो आप रुकना नहीं चाहिए आपको, अब अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लें। फिर बहुत सारे ऐसे दूसरे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी सिलेक्शंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको क्लोज पाथ करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद। अच्छा, इसमें मुझे क्योंकि कुछ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं कि वो इतने अच्छे सेलेक्ट नहीं हुए, तो मैं लॉसर टूल जो कॉमन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर माउस से इसको ऐड करना चाहूँ तो अब मैं बहुत सारी सिलेक्शंस को ऐड कर सकता हूँ। अगर कुछ रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए तो उसको हम अलग से ऑल्ट प्रेस की करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक स्पीड में दिखाया आपको कि ये किस तरह से सिलेक्ट होता है, मैं कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक अलग लेयर पे आ गया है, और एक अच्छा फेयरली इसके एजेस भी स्मूथ हैं चीज़ें। इसको हमने सेलेक्ट किया है। इसकी एजेस स्मूथ रखने के लिए आप ये एंटी एलाइज्ड एलियस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलियस जो होता है बेसिकली सिलेक्शन के एज के जो 1 या 2 पिक्सल होता है उसको स्मूथ कर देता है। तो आप इस ऑप्शन को चेक ऑन कर दिया करें जब आपको उसको सिलेक्शन के बाद एक नए इमेज को एक नई लेयर पे लेके जाना होता है, तो उससे आपकी एज की 1 पिक्सल जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। चलिए, मैंने एक और इमेज ओपन किया है। इस इमेज में हम देखते हैं इससे कुछ टूल को यूज़ करके, अगर मैं इससे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी जगह पे रॉन्ग वे सिलेक्शन में चले जाते हैं तो उसके 2-3 तरीके। जैसे मैंने इसको रॉन्ग किया तो एक तो आप, ये मैं जूम करता हूँ, इसी जगह पे अगर अपने माउस को आप बैक स्पेस का क्लिक करेंगे, मैं बार बार बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस जगह पे वापस जा रहा है। बैक स्पेस को आप क्लिक करते रहेंगे तो वापस जाएगा। आप किसी जगह अगर एरर हो जाता है तो आप उसको दोबारा से, जैसे मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा इनसाइड लेके जाता हूँ इसको, यहाँ पे अगर उसने सेलेक्ट किया है तो मैं इसको बैक स्पेस से जितनी भी डिटेल्स को दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। तो ये मैं जैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर बैक स्पेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और
यहाँ पे जैसे देखे ये रॉन्ग बाइट चला गया है, इसका क्लिक हो गया, तो मुझे इसका अगर बैक स्पेस करूँगा तो मैं ईच पॉइंट को एक दफ़ा कट कर पाऊँगा। का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे शेप को थोड़ा इनसाइड लेके जाना हो तो मैं उस माउस से क्लिक कर लेता हूँ। मैं माउस से जब भी क्लिक करता हूँ तो दोबारा वो अपने ट्रैक पे आ जाता है। ट्रैक पे लाने के लिए बार बार उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं। एक्चुअली इस टूल को यूज़ करने के लिए इमेज की रेजोल्यूशन बहुत हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं इस सेम इमेज की एक और लो रेजोल्यूशन कॉपी मैंने बनाई है। यहाँ पे मैं दूसरा इमेज खोला है। अगर मैं इसकी इमेज को जूम करूँगा तो आप पिक्सल्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें काफ़ी एच पे इसके पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। और ये वो था जो ओरिजिनल इमेज है जिसकी रेजोल्यूशन बेहतर है। अब हम दोबारा लो रेजोल्यूशन इमेज पे जाते हैं। लो रेजोल्यूशन इमेज खोल लिया है। इस जैसे मैं बता रहा हूँ कि लो रेजोल्यूशन पे अच्छा वर्क नहीं करता। ऑल्दो ये सेम इमेज है, इसी को हम अगर सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये आप देखें, इस एक तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम बना रहा है। सेकेंडली मैं अगर इसको जूम करता हूँ तो देखिए जिस तरह से ये थोड़ा सा इतना एक्यूरेसी से वर्क नहीं कर रहा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इसी एरिया को क्लोज पाथ करूँगा। आप इंटर प्रेस करके भी या डबल क्लिक करके इस पाथ को क्लोज कर सकते हैं जब आप बिल्कुल क्लोज आ जाएं। और ये सिर्फ इस वजह से होता है जब आप उसके दो एज को, दो एंकर पॉइंट को कनेक्ट ना कर पा रहे हो। तो ऑल्दो तो जूम कर लेना चाहिए तो आप बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होते हैं। बट ये दो शॉर्टकट की भी आप यूज़ कीजिएगा, डबल क्लिक विद माउस या फिर आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस सिलेक्शन को जो अभी मैंने किया है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप अगर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर इतना लो रेजोल्यूशन इमेज था तो इसके अंदर उसने पिक्सल्स के बिटवीन इतना डिफरेंस ना होने की वजह से, कलर्स के बिटवीन इतना कंट्रास्ट ना होने की वजह से उसने इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं की है। अच्छा, मैंने इस टूल की कुछ लिमिटेशन है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक और इमेज ओपन किया है। ये बेसिकली एक ग्लास का इमेज है, बट ये ग्लास पिंक कलर का है और इसका बैकग्राउंड भी उसी तरह की सिमिलर शेड में है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर शेड काफ़ी क्लोज होते हैं तो वो थोड़ा सा इशू देता है इसको इस पर वर्क करने में। तो मैं इसको जूम करके कहीं से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया, आप ये देखें यहाँ जब मैं कर्वी शेप्स पे आता हूँ, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ दिखाने के लिए, तो ये इसके एजेस को सही देख नहीं पा रहा। जहाँ भी क्लोज शेड्स होंगे बैकग्राउंड और वो आपस में मिलेगा, वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं अभी इस एरिया को फ़िलहाल के लिए क्लोज करता हूँ, आपको ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। यहाँ देखिए अब कलर का डिफरेंस ना होने जैसा है कि इस दोनों में कलर्स का इतना डिफरेंस नहीं है। इस वजह से ये टूल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा उसके एजिस को। तो ये जहाँ पे भी कलर का डिफरेंस, जहाँ उसको ज़्यादा कंट्रास्ट नज़र आएगा वहाँ से वो पिक कर लेगा। तो बेसिकली इसके लिए इमेज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंडली थोड़ा कंट्रास्ट इमेज होना चाहिए, उसके कलर्स की डेप्थ, शेडोज़ और हाईलाइट्स जो है वो ज़्यादा विजिबल होंगे तो वो तभी नज़र आएगा। हम इस टूल के साथ इसकी एक सिलेक्शन पूरी कंप्लीट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। ये मैं सिलेक्शन की अच्छी क्वालिटी नहीं, उसकी जो लिमिटेशन है उसको शो करने के लिए एक सिलेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं अगर मैं इसको एक अलग पेज पे लेके जाऊँ, इसमें एक मैं कंट्रास्ट कलर फिल कर लेता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ जो है कलर फिल होता है। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल ही बहुत ख़राब कंडीशन में इसने इसकी सिलेक्शन ली है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी कलर्स के कंट्रास्ट जो है वो कम होंगे वहाँ ये अच्छी सिलेक्शन नहीं करेगा। अच्छा, हम ये मैग्नेटिक टूल के साथ लिमिटेशन को डिस्कस कर रहे थे कि एक मैंने अभी पिंक कलर के गिलास पे आपको दिखाया। अच्छा, अगर हम लोग ज़्यादा जिसमें कलर कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं है उस इमेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस टूल के साथ सिलेक्ट करने के लिए, तो ये उस पर भी सही वर्क नहीं करेगा। तो मैं जैसे इस पर सिलेक्ट करने की कुछ कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए मैं जैसे जैसे मैं इसको जूम भी करता हूँ ज़्यादा, अब कुछ ना कुछ जहाँ पे उसको कंट्रास्ट नज़र आ रहा है वो वहाँ पे बनाएगा। जहाँ देखे अभी मैंने उसने देखा कि उसने ज़्यादा कंट्रास्ट है तो उसने, अगर कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट लाइंस नहीं बनाएगा।
तो ये दिखाने के लिए है सिर्फ कि ये देखें, इसके अगर एजेस को देखा जाए, इस सिलेक्शन से किया जाए, तो वो कुछ भी इसमें एक्यूरेट हेयर के साथ डिटेल या कुछ भी शार्पनेस नहीं दिखा पा रहा। प्रॉब्लम क्या है कि उसको इन दोनों के बिटवीन कलर्स का डिफरेंस ही नज़र नहीं आता। आज हमने इसका नॉर्मल ऑपरेशन तो मैग्नेटिक टूल का देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंट जो ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शंस डिस्कस करना चाहूँगा जो ये विड्थ वाला ऑप्शन है। तो इसके लिए हम लेट्स सपोज कि मैं इसकी अभी 10 पिक्सल रखी हुई है, तो मैं चेक करता हूँ कि इससे क्या बेसिकली हो रहा है। तो मैं ये जब सेलेक्ट करता हूँ, विड्थ बेसिकली क्या करता है कि मैं इस इमेज से कितना दूर जा सकता हूँ। अगर आप देखें तो मैं अपने कर्सर को दूर लेके जा रहा हूँ, एक सर्टन डिस्टेंस पे वो इसके कलर को पिक करना छोड़ देता है। अभी मैं अगर इसको एंटर करके कंट्रोल डी करता हूँ, अगर मैं इसको लेट्स सपोज के 50 पिक्सल्स तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए मैं अगर इसको डिस्टेंस को दूर लेके जा रहा हूँ, आप अगर गौर से देखें तो ये अभी भी सेंस कर रहा है उसको। यहाँ पे देखें तो वो उसके सेंस करते हुए काफ़ी दूर तक उसके साथ अटैच हुआ है, सेम कलर्स को पिक कर पा रहा है। तो जब आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो फिर पिक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पिक्सल्स अभी 50 पिक्सल रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये जो पिक्सल वाला जो है ये विड्थ में इससे आप काफ़ी प्ले कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको 2 पिक्सल पे सेट करूं, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ, 2 पिक्सल किया मैंने, ये मैं आपको दिखा दिया। यहाँ पे 2 पिक्सल की फिगर मैंने डाल दी। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ मैंने इसको देखें थोड़ा सा भी मैं उसके ट्रैक से हटता हूँ तो उसके कलर को लेना वो छोड़ देता है, क्योंकि उस कलर्स की जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैंने कम रखी हुई है। तो आपने इस टूल को कम से कम 30-50 तक लेके रखना है, ताकि वो अगर आपका हैंड थोड़ा सा दूर भी जाता है तो वो तब भी वर्क करे। अभी देखिए मैंने अगर सेलेक्ट किया तो वो फिर भी 2 पिक्सल में कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे अगर मैं अभी दोबारा से इसको अगर 50 या 75 कर लूँ पिक्सल्स, तो मुझे ये बहुत फ़ायदा दे सकता है। अगर मैं इसको दोबारा से करना चाहूँ तो ये बहुत एक्यूरेट कर रहा है। अब मैं स्पेस बार से आगे कर रहा हूँ और इसके क्लोज के सारे शेड उठा रहा है ये। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसकी सिलेक्शन यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ कि ये देखें बेसिकली विड्थ ये करता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन को डिस्टेंस से उठा लेता है। हम इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बताया, जहाँ पे आपको लगे वो शेप से हट रहा है तो आप माउस के क्लिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसको दोबारा से और बैक स्पेस करके अपनी उसको ज़्यादा एक्यूरेट भी कर सकते हैं। बीच में माउस क्लिक्स भी कर रहा हूँ और बैक स्पेस से उसको एडजस्ट भी कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी सिलेक्शन उसने ले ली है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ के ऑप्शंस को यूज़ किया है, जिसका 75 पिक्सल्स रखा तो उसने काफ़ी एक्यूरेसी से उसके एजेस को उठा लिया है। मैं चाहूँ तो इसके कलर बैकग्राउंड को चेंज कर भी सकता हूँ, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी सिलेक्शन बन चुकी है। अच्छा, मैं एक और इसमें हमारा एक टूल बहुत इंटरेस्टिंग सा रह गया है, वो है यहाँ पे कंट्रास्ट का टूल। बेसिकली अभी ये 1% पे हुआ है। मैं 1% पे पहले इसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये बस बेसिकली करता क्या है कि हमारे पास अगर यहाँ पे कलर्स के कम टॉलरेंस होगी, एक से दूसरे कलर में कम नंबर ऑफ़ शेड्स होंगे, तो वहाँ पे वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब उसको हम यूज़ करके देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट कर पाता है। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये बहुत ही ख़राब तरीके से इसकी सिलेक्शन कर रहा है। आप देखें तो इसमें कोई भी थोड़ी सी भी एक्यूरेसी नहीं है। इसको मैंने क्लोज पाथ किया और आप देख सकते हैं कि उसने उसकी सिलेक्शन बहुत ख़राब तरीके से की। और मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसकी टॉलरेंस जो है बढ़ा देते हैं तो इसकी जब हम इसका कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ये इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं उसके क्लोज शेड्स के अंदर भी वो
जो डिफरेंस है उसको नोटिस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करेगा। तो मैंने अभी इसकी वैल्यू को 100 कर दिया है। अब हम इससे क्लिक करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास। ये मैंने क्लिक किया, बीच में अभी मैं माउस के क्लिक्स भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें से इसको लेने के लिए बैक स्पेस का यूज़ किया। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरह की सिलेक्शन ले रहा है। एक्चुअली में तो ये जो इमेज मैंने खोला हुआ है ये बहुत ही कम कंट्रास्ट का कलर है, बट ये मैं अलग लेयर पे ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी इसने काफ़ी अच्छी इसकी सिलेक्शन कर ली इस हमारे कंट्रास्ट के यूज़ के साथ। अगर मैं वैल्यू इसकी कम रखूँगा तो वो इतना एक्यूरेट नहीं उसको पिक कर पाता। तो वैसे ये जो इमेज है ये इस टूल के साथ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिससे ये बहुत अच्छी एक्यूरेट इसकी सिलेक्शन की जा सकती है। मैं सिर्फ ये कंट्रास्ट शो करना चाह रहा था कि कलर्स के अंदर अगर कलर कम होगा या ज़्यादा होगा उसके डिफरेंस के ऊपर वो किस तरह से उसको कलर को पिक कर सकता है या रीड कर सकता है। तो इस तरह से इससे आप डिफरेंट चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और इमेज खोला है एक अलग किस्म का टेस्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस जगह पे फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्शन दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल उसकी वैल्यू 57 है। इस वैल्यू को मैं अभी 10 कर लेता हूँ और देखते हैं ये करता क्या है बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ से इसके कलर्स उठा रहा हूँ इसको किसी, तो एक सर्टन डिस्टेंस से इसके एंकर पॉइंट्स वो बना रहा है। एंकर पॉइंट्स ये होते हैं जो ये बार बार क्लिक्स उसको दिखा रहा है कि वो उसके पॉइंट्स बना रहा है। अब एक सर्टन डिस्टेंस से वो बनाया जा रहा है इसका। तो मैं इसको एक दफ़ा वापस करता हूँ और इसको हम और फ्रीक्वेंसी इसकी कम करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने इसको 10 की जगह 3 कर दिया, 3 वैल्यू कर दी मैंने। अब मैं चेक करता हूँ कि ये क्या करेगा। अभी अगर आप देखें तो काफ़ी जो कम डिस्टेंस नहीं है वो उसने डिस्टेंस बढ़ा दिया है एक डॉट से दूसरे डॉट का। इसको हम लोग 1 कर देते हैं। जितना हम कम करते जाएंगे उतना ही वो डिस्टेंस को कम करता जाएगा। यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस जो है अभी उसने जितना आपने वैल्यू कम की उतना डिस्टेंस को वो बढ़ा देगा, उतने ही दूर से वो उसके एंकर पॉइंट्स को ऐड करेगा। तो हम लोग अभी इसको एक दफ़ा दोबारा से मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को 75 करके देखता हूँ और अब चेक करते हैं। अब वो हर थोड़े फासले पे छोटे छोटे से डॉट्स बना रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इन एंकर पॉइंट्स का? एंकर पॉइंट का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एजिस पे जितने कॉर्नर्स और ये शेप्स आती हैं इन सब शेप्स के क्लोजली वो ज़्यादा एंकर पॉइंट्स अगर देगा तो उतनी ही अच्छी सिलेक्शन की जा सकती है। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी के साथ इस एरिया को सिलेक्ट करके देखता हूँ। अब मैं एंकर पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं और मैं बस स्पीड से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ माउस टूल से। ये हमारी उसने सिलेक्शन ले ली। इसको मैं अगर कंट्रोल जे करके एक नई कॉपी बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आप इसका ये जो इन्वर्स टूल है इसको ऑल्ट भी सब्ट्रैक्ट टूल है इसको भी आप कर सकते हैं क्लिक करके। हम लोग अगर ये वाला इनसाइड वाला सेलेक्ट करेंगे इसकी सिलेक्शन क्लोज करेंगे तो इसको ये डिलीट कर देगा। तो इन टूल्स का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इसकी क्रॉपिंग करने के लिए। तो आपने देखा ये बड़ी अच्छी हमारी एक सिलेक्शन हो गई। मैं इसमें दूसरा कलर फिल कर देता हूँ तो आप देखें ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो हम लोग फर्दर लॉसर टूल वगैरह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।